हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कि मटेरियल का वैल्यूएशन अगर हमको करना है तो क्या क्या कंसिडर करना है, क्या क्या कंसिडर नहीं करना है, कितने वैल्यू पे कैसा वैसा कुछ हमने 10-11 प्रॉब्लम्स उसके ऊपर में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज वही डिस्कशन और वही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बट आगे बढ़ाने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मटेरियल का प्रोसीजर। याद है कि आपको मटेरियल प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस, मटेरियल खरीदने का प्रोसेस क्या होता था? सबसे पहले याद करो, सबसे पहले क्या होता था कि इंजीनियर एक टेक्निकल लिस्ट बना कर देता था जिसको बिल ऑफ मटेरियल बोलते थे। ये लिस्ट हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके हिसाब से मटेरियल रिक्विजिशन रेस करता था स्टोर्स वाले को। स्टोर्स वाले के पास माल होगा तो माल इशू करेगा, नहीं होगा तो वो एक परचेज रिक्विजिशन देता था परचेज डिपार्टमेंट वाले को। फिर परचेज डिपार्टमेंट लगे सबको फ़ोन करने को लगता था, कोटेशन वोटेशन प्रपोजल मंगाता था, प्रपोजल्स वो कोटेशन आते थे। फिर कोटेशन से वो परचेस का ऑर्डर देता था। परचेस का ऑर्डर दे देता था तो सप्लायर क्या करता था? सप्लायर एक इन्वॉइस इशू करता था, एक प्रोफार्मा इन्वॉइस अकाउंट डिपार्टमेंट को देता था। अकाउंट डिपार्टमेंट वो वेरीफाई करवा के लेता था, पेमेंट कर देता था, और एक फिर सप्लायर नया इन्वॉइस दे देता था और माल सप्लाई कर देता था स्टोर्स वाले को। याद आया क्या? फिर स्टोर्स वाला क्या करेगा? वो माल रिसीव करते वक्त देखेगा कि एक रिसीव नोट बनाएगा कि माल मिल गया। फिर वो माल को चेक करेगा, कोई माल वापस करना होगा तो रिटर्न ऑर्डर प्रेस करके मटेरियल क्लोजर उसकी समरी वगैरह बनाता था। ये हमारा प्रोसेस था ना, हमारा मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या का प्रोसेस? मटेरियल प्रोक्रूटमेंट प्रोसेस। लेट्स कम टू द स्टोर्स। अब अगर हम ये स्टोर्स की बात करें, प्योरली अगर मैं स्टोर्स की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जब स्टोर्स वाले को अपना मैनेजमेंट बराबर रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? अपने स्टोर पे कंट्रोल रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? अपने इन्वेंट्री अपने स्टॉक पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ना? देखो होगा क्या, एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, एक सिंपल चीज़ से समझने की कोशिश करिए। जो स्टोर्स में मटेरियल रिक्विजिशन कौन डालता है? स्टोर्स में मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन वाला डालता है। तो प्रोडक्शन वाले ने अगर मटेरियल रिक्वेस्ट किया है तो स्टोर वाले को मटेरियल अवेलेबल करवा के देना पड़ेगा। अगर उसके पास नहीं है वो मटेरियल तो मटेरियल खरीदना पड़ेगा। बट अगर स्टोर वाले को कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, सोच के देख, स्टोर वाले को अगर कोई मटेरियल खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको क्या लगता है, मटेरियल तुरंत के तुरंत उसके पास आ जाएगा कि इट माइट टेक सम टाइम? इट माइट टेक सम टाइम। तो आपको नहीं लगता स्टोर्स वाले को ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए रखनी पड़ेंगी? नहीं तो ऐसा रहेगा कि धंधा चल रहा है बढ़िया, प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेस्ट रेस किया, उसने जब रिक्वेस्ट रेस किया तब इसने परचेस का रिक्वेस्ट डाला और फिर ये माल खरीदेगा, तब तक तो इसको अगर 10-12 दिन लगते हैं तो आपको नहीं लगता प्रोडक्शन 10-12 दिन तक ठप हो जाएगा? स्टोर्स वाले ने पहले से प्रोविजन बना के रखनी पड़ेगी ना, कुछ माल अपने पास ऑलरेडी रखना पड़ेगा। बफर स्टॉक रहना चाहिए कि अगर कोई गलती देख, पहले तो एक स्टॉक का लिमिट रहना चाहिए कि इस लिमिट के नीचे गया तो मैं स्टोर ऑर्डर, नया ऑर्डर का परचेज दे दूंगा, नया परचेज ऑर्डर रेज कर दूंगा, चाहे फिर प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट आए या ना आए, क्योंकि उतना टाइम लगने वाला है। आया ना? तो एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करनी पड़ती कि इस ऑर्डर के नीचे माल नहीं जाने देना, इस ऑर्डर के नीचे माल नहीं जाने देना। अपने घर में भी होता ना, अपने घर में भी मम्मी करती है, देखना, सब्जी भाजी खत्म होने के बाद जाती क्या लेने, पहले से ऐसा एक आध दो सब्जी बची हुई रही, पापा को बोल देते सब्जी लेके आओ, बराबर पापा जाते चुपचाप सब्जी लेके आते। ऐसा होता ना, ऐसा आपने देखा होगा ना ऑब्जर्व। नहीं लेके आए तो तांडव हो जाता। और अब पापा एक बार में लाते क्या सब्जी? पापा जी एक बार में लाते क्या? भूलते हैं ना। तो आपको क्या लगता है मम्मी नाचती क्या उनके सर पे, तुमने नहीं लाया सब्जी अब मैं खाना नहीं दूंगी? कुछ बफर स्टॉक रहता ना उनके पास में, नहीं कुछ तो राजमा बना देंगी, राजमा खाओ, सब्जी नहीं लाना, राजमा खाओ। है ना? ऐसा होता ना, हाँ या ना? होता कि नहीं होता? तो ये सब चीज़ें आपके मम्मी आपके सब्जी भाजियों का स्टॉक मेंटेन कर, उसी तरह स्टोर ये भी अपने स्टॉक मेंटेन करेंगे ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए परचेस को ऑर्डर देगा। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उस सब चीज़ों पे हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कितना ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितने ऑर्डर के नीचे गए तो थोड़ा सा रेड फ्लैग है हमारे लिए कि हमने चीज़ों को फास्टिंग करना चाहिए, कि कैसा हम उसको प्रोसेस बढ़ाए या स्पीड अप करें वगैरह वगैरह। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगेन एक तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि मैं आपको फॉर्मूले रटवा दूँ, एक तरीका हो सकता है कि मैं फॉर्मूले रटवा दूँ, दूसरा तरीका हो सकता है फार्मूले हम लॉजिकली समझे। तो क्या करें, रटे कि समझे? समझे। चलो, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। टॉपिक का नाम क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल। हु विल गोइंग टू कंट्रोल द इन्वेंट्री? स्टोर्स मैनेजर, स्टोर कीपर भी बोलते हैं उसको, उसको क्या बोल सकते हैं आप? स्टोर्स कीपर, स्टोर्स मैनेजर। अब कंट्रोल अलग अलग प्रकार के दिए हुए। पहला है सेटिंग द क्वांटिटी लेवल,
कि इतने क्वांटिटी के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये क्वांटिटी के ऊपर ही रहना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग एनालिसिस रेशियोज, रेशियो एनालिसिस और फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल तो बोले तो बेटा क्या है, वेदर वो जो स्टोर्स रखा हुआ है उसका एटमॉस्फेयर बराबर है या नहीं, उसको मॉइस्चर नहीं लग रहा, खराब नहीं हो रहे, फट फटा नहीं रहे, कि लाइब्रेरी है तो फट फटा नहीं रहे हैं, कीड़े नहीं, अनाज है तो कीड़े नहीं लग रहे, वो सब जो कंट्रोल रहेगा वो कौन सा कंट्रोल में आ जाता है आपका, फिजिकल कंट्रोल में। वो सब काय में आ जाता है, फिजिकल कंट्रोल, दैट यू आर फिजिकली कंट्रोलिंग कि भाई उसका वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपरली है या नहीं, एक्सपायर नहीं हो रहे, ये सब काय में आ गए आपके, फिजिकल कंट्रोल में आ गए, वो काय में आ गए, फिजिकल कंट्रोल। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेटिंग द क्वांटिटेटिव लेवल। क्वांटिटेटिव लेवल, कुछ लेवल सेट करना है हमको, क्वांटिटेटिव लेवल यानी कुछ अलग अलग लेवल सेट करना है। तो क्वांटिटेटिव लेवल में सबसे पहला कंट्रोल रहता है ऑर्डर कब करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको क्या लगता है, ऐसा उठे सुठे आपका माल, अभी आपने कल माल भरा गोडाउन में, आज ही ऑर्डर कर दूं जाके नया माल, कि थोड़े दिन रुक सकता हूं मैं? अगर अब मैंने अभी माल भरा है तो हमारी टंकी फुल है, हमने अभी अगर माल खरीदा है तो हमारी टंकी फुल है। तो आपको नहीं लगता एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के बाद हमने उसको ऑर्डर करना चाहिए? एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के बाद हमने उसको ऑर्डर करना चाहिए। जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसा कि अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं, ये हमारा पीरियड है, ये हमारा क्वांटिटी है। आपको नहीं लगता क्वांटिटी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आने के बाद हमने ऑर्डर करना चाहिए? जैसा अभी हमने लास्ट ऑर्डर 12,000 क्वांटिटी का डाला है, लास्ट ऑर्डर कितने क्वांटिटी का प्लेस कर रखा है हमने, 12,000 क्वांटिटी। तो अभी मेरे पास 12,000 क्वांटिटी है। मान लो मेरा ऑर्डर लेवल मैंने 4,000 क्वांटिटी पे बोला, तो अब 12,000 मेरे गोडाउन में माल है, 8,000 हो गया, ऑर्डर करूँ? नहीं, 2,000, 3,000। ऑर्डर कब करना चाहिए, जीरो क्वांटिटी पे करना चाहिए कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए? वाई थोड़ा पहले? क्योंकि आपको नहीं लगता ये ऑर्डर प्लेस करने को, अगले वाले को ऑर्डर डिलीवर डिस्पैच करने को कुछ टाइम लगने वाला है? अगला वाला जो परचेज ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, अगर स्टोर्स वाले ने परचेज ऑर्डर प्लेस भी कर दिया, तो माल तुरंत मिलता है कि इट माइट टेक सम टाइम? इट माइट टेक सम टाइम। तो क्या वो समय तक के प्रोडक्शन वाला कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा? प्रोडक्शन वाला मटेरियल मांग के लेके जाएगा, वो अपना प्रोडक्शन बंद करने नहीं वाला। तो आपको नहीं लगता दे शुड कीप सम डिफरेंस, दे शुड कीप सम टाइम गैप बिटवीन द एक्चुअल, जो आपका माल कंज्यूम जीरो पे आने से पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि आपके स्टोर्स में कुछ ना कुछ माल रहे जिससे आप वो इशू कर सको। बट इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए कि कुछ एक लिमिट रहनी चाहिए? अब आप बोलोगे तो 12,000 सर रख लेते, आप 12,000 का ही ऑर्डर प्लेस करते, एक ऑर्डर भी इशू हुआ तो गए ऑर्डर करने। ये भी तो तरीका सही नहीं है ना, ये भी तो तरीका सही नहीं है कि आपको लिमिट सेट करना पड़ेगा कि भाई इसके नीचे गया तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा इसके। क्योंकि अगर मान लो अगले वाले को माल लाने के लिए 30 दिन लगते, अगले वाले को माल लाने के लिए 30 दिन लगते हैं, तो 30 दिन का माल मैंने मेरे गोडाउन में रखना चाहिए। 30 दिन में मेरे 4,000 यूनिट खपेंगे, 30 दिन में मेरे 4,000 यूनिट खपेंगे। तो बॉडी बैटरी है बराबर, ये लैंग्वेज हमारा बैठता है इसके अंदर में, कि अगर 30 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 days हिल टेक, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर वो नया माल ला कर दे देगा। तो 30 दिन का मैं स्टॉक लेके चल रहा हूँ, 30 दिन का मैं स्टॉक, नॉर्मल धंधा अपना है, समझ के देखो तो आपको समझेगा कि भाई 30 दिन का माल मेरे पास रखा हुआ है, 30 दिन का माल मेरे पास रखा हुआ है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि ऑर्डर कब करना है, कितना ऑर्डर करना है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात क्या कर रहा हूँ, ये जो बात है, ये जो लेवल हम बात कर रहे हैं, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, कि व्हेन वी शुड ऑर्डर, व्हेन वी शुड ऑर्डर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा हूं, रीऑर्डर लेवल। कि तेरा माल, अगर स्टोर का माल 4,000 पे आ गया तो तूने नया माल ऑर्डर कर देना है। 4,000 पे आ गया तो तूने क्या करना है, तेरा नया माल का ऑर्डर प्लेस कर देना है, नए माल का ऑर्डर प्लेस कर देना है। बराबर है क्या, बराबर है क्या? बॉडी के अंदर गया क्या, कितना वो बाद में, कितना वो बाद में। पहले अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने नया माल यहाँ पे प्लेस, नया ऑर्डर यहाँ पे अपने प्लेस कर देना है। बराबर है, बॉडी के अंदर गया, यस और नो। जैसा अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो मटेरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जब हम ऑर्डर क्वांटिटी, जब कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना। आपने टैंक देखा है क्या, आपने टैंक, ये ऐसा वाटर टैंक रहता ना, ऐसा झारिया वारिया रहती इसको, ऐसा इसमें ऐसी लाइनें बनी रहती ना बाहर से, है ना। जैसा वाटर टैंक रहता ना, वैसे ही अपना स्टोर टैंक है, स्टोरेज। पानी वानी खत्म हुआ तो अपन मोटर चालू कर, है ना, कब मोटर चालू करना, कितने लेवल के नीचे गया तो मोटर चालू करना, वही सब है। देख क्या रहता, ये रहता आपका मैक्सिमम,
स्टॉक लेवल, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सबसे ज़्यादा फुल भरी टंकी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मेरे को बता, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में एक बीच में आता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मतलब क्या रहेगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय टू। मैक्सिमम प्लस मिनिमम, जीरो रहता ना, मिनिमम जीरो भी रख सकते हो, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम प्लस जीरो डिवाइडेड बाय टू से आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। बीच का पॉइंट एवरेज स्टॉक इतना है आपका। आपको नहीं लगता एवरेज स्टॉक के थोड़ा नीचे आपका रीऑर्डर क्वांटिटी रहेगा, रीऑर्डर स्टॉक लेवल। भाई यहाँ पे ऑर्डर कर दे, यहाँ पे नया स्टॉक नया माल बुला ले, यहाँ पे क्या कर, तू नया स्टॉक नया माल बुला ले। पूरा खत्म होने तक वेट किया कि पहले ही बुला लिया, पूरा खत्म होने तक वेट किया कि पूरा बुला लिया, पहले ही बुला लिया। एक लेवल और रह सकता है मिनिमम स्टॉक लेवल, इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, इसके नीचे गया खतरनाक, इसके नीचे गया तो खतरनाक है। यह होता है ना, कई बार होता है। 4,000 क्वांटिटी का मैं बोल रहा हूँ कि 4,000 क्वांटिटी पे ऑर्डर हो जाना चाहिए, बस 1,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 1,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, कि 1,000 के नीचे गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे प्रोडक्शन वगैरह के अंदर में। फिर भी 1,000 के नीचे चल रहा है तो हमने क्या किया, एक लेवल और रखा है 500 क्वांटिटी चला गया, ये तो डेंजर लेवल है। अब तो हमारा धंधा पक्का बंद होने वाला है, अब तो हमारा प्रोडक्शन बंद होने वाला है, अब तो प्लस में पानी आना बंद हो जाएगा। बराबर है, सुबह सुबह गए नहाने गए, आधा नहाए रह गए, डेंजर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज डेंजर लेवल। साबुन लगाया धुल नहीं पाया, पम्मे बकेट में पानी दो, ये लेवल नहीं पहुंचना चाहिए। बकेट में पानी दो, क्या बोला आपने, बकेट में पानी दो। कई बार होता है ना, ये क्या रहेगा हमारा बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, बकेट में पानी दो। अगर खत्म भी हो गया तो थोड़ा सा स्टोर्स मैनेजर रखता है ना, कि अगर खत्म हो गया, सिचुएशन बिगड़ गई, तो थोड़ा बफर में स्टॉक है, थोड़ा सा काय में स्टॉक रहेगा हमारा, बफर में स्टॉक रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, समझा यहाँ तक, पक्का श्योर। तो ऐसे कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ने मिलते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल विल बी जीरो, मैक्सिमम स्टॉक पूरा टंकी भर दिया, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज निकाल लो, आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब क्या होता है, इस लेवल पे आपने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, उसके नीचे गए तो ये मिनिमम स्टॉक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, अब इसके नीचे गए। देख रीऑर्डर आप काय पे करोगे, सिंपल, मेरे एक सवाल का जवाब दो सर, ये रीऑर्डर और मिनिमम स्टॉक लेवल में हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, आपने नया माल कब ऑर्डर करना चाहिए, नया माल कब ऑर्डर करना चाहिए, लॉजिक लगा के सोच, नया माल कब ऑर्डर करना चाहिए, नया माल कब ऑर्डर करना चाहिए, जितना पीरियड, मेरे को एक चीज़ बताओ, जितना पीरियड अगले वाले को अपने तक माल लाने को, अभी बताया ना, जितना टाइम पीरियड उसको माल लाने को पहले पड़ेगा, उतने पीरियड में जितना भी आपका माल कंज्यूम होगा। अब इसमें जब अगर आप पीरियड की बात करोगे तो आपको नहीं लगता पीरियड कैन बी 3 पीरियड्स, पीरियड कैन बी 3 पीरियड। अपन ने कभी जोमेटो वोमेटो में ऑर्डर प्लेस किया है क्या, जोमेटो वगैरह में ऑर्डर प्लेस किया, ऐप में वगैरह ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो उसके अंदर में दिखा था ना, यार ऑर्डर विल रीच इन, यार ऑर्डर विल रीच इन 10 to 30 मिनट्स, या तो वो 10 मिनट में आ जाएगा या तो वो 30 मिनट में आ जाएगा ना। व्हाट इज 10 to 30 मिनट, इज इट एग्जैक्ट टाइम, कि 10 इज द मिनिमम टाइम विच इज गोइंग टू टेक एंड 30 इज द मैक्सिमम टाइम विच इज गोइंग टू टेक। अगर आपने को सेफ साइड चलना है तो अपन कौन से टाइम को कंसिडर करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम। भाई अपने को सेफ साइड चलना है, अपने को चल 30 मिनट है, टेंशन नहीं, 30 मिनट तक संभालना है अपने को, 30 मिनट तक संभालना है प्रोडक्शन को, बराबर है। तो 30 मिनट तक के हमारा मैक्सिमम, तो हम बफर पीरियड 30 मिनट, बफर पीरियड, बफर वर्ड थोड़ा खतरनाक है, बफर अलग है, बफर अलग है। तो मैं ये बोलूँ कि 30 मिनट तक के हमने हमारी प्रोविजन रखनी है, 30 मिनट तक संभालना है, तो डोंट यू थिंक दैट 30 इज द मैक्सिमम लेवल। तो रीऑर्डर शुड बी एट मैक्सिमम लेवल, क्या बोल रहा हूं मैं, रीऑर्डर जो रहता है ये मैक्सिमम लेवल पे रहता है। मिनिमम स्टॉक लेवल ये मिनिमम लेवल पे जो है, मिनिमम टाइम पीरियड जितना लगने वाला है। अगला वाला क्या बोलेगा, सर नया माल लाने को 10 से 20 दिन लगते हैं, 10 या 20 दिन इज रीऑर्डर लेवल, 10 दिन इज मिनिमम स्टॉक लेवल, 10 दिन इज मिनिमम स्टॉक लेवल, समझा क्या, आया ना। डेंजर लेवल 10 दिन के भी नीचे गया, 3-4 दिन तो अब माल बंद ही होगा, 3-4 दिन तो प्रोडक्शन बंद होगा। हो सकता है बफर स्टॉक का सपोर्ट लेके उसको कर ले, बफर स्टॉक को सपोर्ट लेके उसका प्रोडक्शन चला ले, तो यहाँ थोड़ा स्टोर्स मैनेजर्स का, प्रोडक्शन वाले का टैलेंट काम आएगा यहाँ पे, स्टोर्स मैनेजर का। समझा क्या बोला मैंने, हाँ या ना, यस और नो।
तो रीऑर्डर लेवल इज एट मैक्सिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल इज एट मिनिमम, मिनिमम स्टॉक लेवल इज एट मिनिमम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन जो उसको लगने वाला है। तो एडवाइजेबल क्या है, रीऑर्डर पे ऑर्डर करना कि मिनिमम स्टॉक लेवल पे जाके ऑर्डर करना? रीऑर्डर। प्यास लगी तो कुआं नहीं खोदना, पहले से प्रोविजन बना के रखना। क्या करना हमने? पहले से प्रोविजन बना के रखना। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? यस और नो? बॉडी के अंदर गया क्या? बॉडी के अंदर गया क्या ये कि वाई इट इज बिन टर्मिनलाइज्ड एज इनटू 2 पॉइंट्स? क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको क्या बोला? मैंने 2 पीरियड बताया आपको, मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम पीरियड। अपन एवरेज क्या मानते हैं, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, चल 20 मिनट में तो आ ही जाएगा। दैट इज एवरेज पीरियड। उसको क्या बोल सकते हैं हम? एवरेज पीरियड। समझे क्या 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 हो सकते हैं? मिनिमम यानी कम से कम कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, दोनों का एवरेज निकाल ले तो दैट विल बी टर्म्ड एज एवरेज पीरियड, दैट विल बी टर्म्ड एज एवरेज पीरियड। तो पीरियड का डेफिनेशन क्लियर है सभी के बॉडी में? गया पीरियड का डेफिनेशन? पीरियड का डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी मतलब द यूनिट्स विच वी रिक्वायर्ड। क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा? द यूनिट्स विच वी रिक्वायर्ड। तो अगर मेरे को रीऑर्डर्ड लेवल निकालना है, क्या निकालना है? अगर मेरे को रीऑर्डर्ड का फॉर्मूला निकालना है, रीऑर्डर्ड लेवल जानना है मेरे को, पहला पॉइंट अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मेरे को रीऑर्डर्ड लेवल जानना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बता सकते हैं? मैक्सिमम लेवल पे चल रहे हैं अपन, रीऑर्डर का फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई बता सकता है? सोच के देख। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे बुलाना है तो नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले? मैं अगर सिंपल बात करूँ तो नंबर ऑफ डेज उसको कितने लगने वाले? पीरियड मल्टीप्लाइड बाय हमारा कंजम्पशन कर दूं। हमारा कंजम्पशन कितने दिनों में होता है? देख, अगर तेरे को पीरियड डेज में चाहिए, तेरे को पीरियड डेज में चाहिए तो कंजम्पशन भी काय में ले ले? डेज में चाहिए। देख, मेरे को कितने दिन पहले ऑर्डर करना है, मेरे को कितने, उसने अगले वाले ने तेरे को बताया कि तेरे को कितने दिन पहले ऑर्डर कर ताकि माल टाइम पे पहुंच जाए। वो बोलेगा 10 से 20 दिन पहले ऑर्डर कर, 10 से 20 दिन पहले ऑर्डर कर। तो अपन 20 दिन ले रहे, तो उसने पीरियड काय में दिया? डेज में दिया ना। पीरियड काय में दिया? डेज में दिया। तो तू तेरा कंजम्पशन भी पर डे का ले ले, तेरे कंजम्पशन भी काय का ले ले? पर डे का। अगर मान ले तेरा पर डे 1000 क्वांटिटी कंज्यूम होती है, पर डे तेरी कितनी? 400 क्वांटिटी कंज्यूम होती है एग्जाम्पल के तौर पे। पर डे तेरी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है? 400। तो 400 क्वांटिटी इंटू 20 डेज, 400 क्वांटिटी इंटू 20 डेज, तो तेरी ऑर्डर लेवल क्या बन जाएंगी? कितना माल मेंटेन करके चलना है? 8000 kg माल मेंटेन करके चलना है। कितना केजी माल मेंटेन करके चलना है? 8000 kg। तो फॉर्मूला बॉडी के अंदर गया क्या? रीऑर्डर का, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूले का लॉजिक बॉडी के अंदर गया क्या है कि भाई कितने पीरियड लगने वाले, अगले वाले को माल सप्लाई करने को कितने पीरियड लगेंगे, इनटू मल्टीप्लाइड बाय मैं कितना कंज्यूम कर लूंगा, मैं कितना कंज्यूम कर लूंगा। बट पीरियड भी हम पीरियड कौन सा लेने वाले? आर वी गोइंग टू टेक मिनिमम पीरियड? आर वी गोइंग टू टेक मिनिमम पीरियड? नहीं, वी आर गोइंग टू टेक मैक्सिमम पीरियड। अच्छा, कंजम्पशन भी मिनिमम वाला लू कि मैक्सिमम वाला लू? अच्छा सेफ्टी के साथ चलना है तो आपको नहीं लगता ये भी मैक्सिमम वाला लोगे आप? अरे भाई होता है, किसी दिन 400 kg कंज्यूम होता है, किसी दिन 200 होता है और किसी दिन 100 भी होता है। एक मिनिमम कौन सा? देखो, सेफ चलना है तो विच पीरियड यू शुड कंसिडर? अगर पूरा प्रोडक्शन 100% पे चल गया आने वाले 10 दिन 20 दिन तक, तो तेरे तो माल जल्दी खत्म हो जाएगा। यू शुड कीप इट एट मैक्सिमम लेवल ताकि आपका सेफ्टी के साथ में काम हो सके। इजी फॉर्मूला। रीऑर्डर स्टॉक लेवल कितने दिन लगने वाले अगले वाले को माल प्रोवाइड करने को, और मैं कितना माल कंज्यूम कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लो, इस लेवल पे आ गया। यानी इससे क्या मिलेगा? मेरा पीरियड मिलेगा कि स्टॉक मिलेगा? यानी इससे मेरा पीरियड मिलेगा कि क्वांटिटी में अमाउंट मिलेगा? कि भाई इस क्वांटिटी के नीचे अगर माल जाता है तो यू शुड ऑर्डर, इस क्वांटिटी के नीचे माल जाता है तो यू शुड ऑर्डर। बॉडी के अंदर गया है फॉर्मूले का लॉजिक? बॉडी के अंदर गया क्या ये फॉर्मूले का लॉजिक? बोल यस और नो। पक्का श्योर? पीरियड समझा है? पीरियड मैंने आपको 3 पीरियड समझा है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, एवरेज हो सकता है। सिंपल। हम यहाँ कौन सा पीरियड ले रहे हैं? मैक्सिमम। सेम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन हो सकता है। आप लोग फ्रीज हो गए हो। हेलो हेलो बच्चा लोग, हेलो बच्चा लोग, वाई यू ऑल फ्रीज्ड? ओके, रिकॉर्डेड वाले जस्ट कीप सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस बेटा, पेशेंस।
आ गए बच्चा लोग? हाँ जो भी है, इग्नोर विग्नोर बाद में करना, अब आ जाओ। आपके पर्सपेक्टिव से मैं गायब हुआ था और मेरे पर्सपेक्टिव से आप गायब हुए थे, ठीक है चलो। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे फार्मूला लिखे क्या, एक लिस्ट बनाए क्या अपन एक फार्मूले का? एक फार्मूला, अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा, फार्मूला नंबर 1, अभी तक जो हमने पढ़ा था, इसके पहले जितना भी पढ़ा उसमें कोई फार्मूले नहीं थे, लॉजिक था। अब यहाँ फार्मूला है, बट इसका भी मैंने लॉजिक बताया ना, इसका भी मैंने लॉजिक बताया। क्या है फार्मूला बेटा बोल? इसको मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, रीऑर्डर, क्या बोलेंगे फॉर्मूले का नाम क्या दे देंगे हम, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब यहाँ पे यू शुड पुट अ न्यू ऑर्डर, यू शुड पुट अ न्यू ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बेटा बोल, बॉडी के अंदर जाना चाहिए फॉर्मूला, फट से बोल। मैक्सिमम, मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। आई एम नॉट सेइंग पर डे, ठीक है, मैंने पर डे यहाँ नहीं लिखा क्योंकि इट माइट बी पर वीक, पर मंथ, पर आवर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि भाई आपको अगले वाले ने पीरियड कितना दिया, जो पीरियड रहेगा उस पर कंजम्पशन का वो लेना, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। समझाना रे बाबा, हाँ या ना? अच्छा ये फॉर्मूला मैं अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लेते हैं, ठीक है। हमारा जो रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, ROL बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ROL, शॉर्टकट में क्या निपटा देते हैं उसको बोल के, ROL। क्या फॉर्मूला बना बना एक बार बोल, मैक्सिमम पीरियड इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन। इसका एक फॉर्मूला और है, बट आंसर उससे अलग आता है, बट एक फॉर्मूला और है जो लॉजिक से बनाया हुआ है। एक लोग, कई लोग उसको लॉजिकली वो फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। मेरे को एक चीज़ बता, अभी वाले फॉर्मूले में मैंने ऐसा वापरा ना कि भाई ये लेवल के नीचे माल नहीं जाना चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ, ये लेवल के नीचे माल नहीं जाना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। मतलब हमने इतना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, इतना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हमने, 12,000 kg का ऑर्डर प्लेस किया, 12,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया, 4,000 यूनिट के नीचे ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, 4,000 या 8,000 जो भी है उसके नीचे वो ऑर्डर नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मैं ऊपर से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, ऊपर से। अब कई लोग स्टोर कीपर लोग क्या बोलते हैं, एक काम करना, ऊपर से आने की जगह अब उन लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं, एक नीचे का एक लेवल होता है, ये लेवल को नाम क्या बोलते हैं हम, ये लेवल को नाम देते हैं ना हम, क्या नाम देते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मिनिमम पे बात करता है, मिनिमम स्टॉक लेवल काय पे बात करता है, मिनिमम। तो वो लोग क्या करते हैं, मिनिमम में कुछ माल जोड़ ले वो हमारा रीऑर्डर लेवल बोलेंगे, मिनिमम में कुछ पॉइंट जोड़ ले उसको हम क्या बोलेंगे, रीऑर्डर लेवल। कि ये मिनिमम है, इसके नीचे तो जाना ही नहीं है अपने को, इसके नीचे तो जाना ही नहीं है, तो इसके बीच में कोई तो भी एक लेवल ले ले जिसका हम ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर देंगे। तो मिनिमम लेवल के ऊपर में ऑर्डर प्लेस करना है। वैसे देखा जाए तो ऊपर वाला भी ऑर्डर मिनिमम लेवल के नीचे ही, मिनिमम लेवल के ऊपर ही ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऊपर वाले में भी अगर आप देखोगे, बट हमारा कैलकुलेशन ऊपर से नीचे आया कि इसके नीचे नहीं जाने देना। क्या बोला हमने, इसके नीचे नहीं जाने देना। ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, मिनिमम लेवल के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर। ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, मिनिमम लेवल। दोनों फॉर्मूले का डिफरेंस समझा? ये वाला जो अभी मैंने आपको पढ़ा है वो क्या बोलता है कि इसके नीचे गया कि ऑर्डर प्लेस कर, ये क्या बोलता है कि इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दे, इसके ऊपर क्या कर, ऑर्डर प्लेस कर दे। तो इसका फॉर्मूला विल गो लाइक दिस। इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ फिर लॉजिक समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला किस तरीके से जाता, मिनिमम है ना, बेस बनाएंगे वो किसको, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस क्या जोड़ ले, मिनिमम से ऊपर जाना है तेरे को, मिनिमम से क्या करना है, ऊपर जाना है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसका फॉर्मूले का लॉजिक मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, समझे तो तालियों से सराहना। बट क्या है फॉर्मूला, क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज रेट कंजम्पशन इनटू एवरेज रेट पीरियड। अब 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो।
थोड़ा सा लॉजिकली टेक्निकली समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिकली टेक्निकली समझने की कोशिश करना। एवरेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे बताया था ना, एवरेज जो निकलता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल, किधर गई टंकी अपनी। ये जो एवरेज स्टॉक लेवल है, ये जो आपका एवरेज स्टॉक लेवल है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू। मैक्सिमम स्टॉक प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पर लेट्स टेक दैट कंसेप्ट, ये मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा जीरो है, जो मिनिमम हो सकता है। तो मेरा एवरेज बीच में आएगा ना, एवरेज यानी इन दोनों के बीच में आएगा, यस और नो। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैक्सिमम और एवरेज का डिफरेंस और एवरेज और मिनिमम का डिफरेंस सेम होता है? यहाँ होने नहीं वाला, यहाँ होने नहीं वाला, या ले इसमें होगा नहीं। एक नॉर्मल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आपको नहीं लगता क्या ये सेंटर पॉइंट रहता है, यहाँ से मैक्सिमम और यहाँ से मिनिमम का डिफरेंस सेम रहता है? पक्का श्योर? तो अगर मैंने मिनिमम लेवल में इतना पॉइंट, अगर ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, अगर मैं एवरेज में, सुन बेटा, एवरेज में अगर मैं 10 जोड़ दूं, अगर मैं एवरेज में 10 जोड़ दूं तो मेरे को मैक्सिमम लेवल मिल जाएगा जिस पे मेरे को ऑर्डर करना है। एवरेज में मैं 10 जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम लेवल जिसमें मेरे को वो करना है, ऑर्डर करना है, यस और नो। अब मैं सेम अगर उसको ये बोलूँ कि मैं मिनिमम में मैं 10 जोड़ दूँ, मिनिमम में मैं 10 जोड़ दूँ तो मेरे को मैक्सिमम लेवल मिल सकता है, एवरेज मिलेगा। इस एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे सर? उससे मिनिमम नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। अब मैं आपको बताता, मिनिमम जो रहता है हम कभी जीरो जाने देते हैं क्या? मैंने ऊपर बताया था, एवरेज मिनिमम कभी हम जीरो जाने देते हैं क्या? वो मिनिमम लेवल जो जीरो रहता है वो जीरो नहीं रहता, वो स्लाइटली सरका हुआ रहता है, बीच में डेंजर लेवल की जगह रहती है ना, मिनिमम थोड़ा स्लाइटली सरका हुआ रहता है। मैंने बोला ना ऐसा होता नहीं, ऐसा एक्चुअली होगा नहीं, मिनिमम हल्का सा सरका हुआ रहता है, मिनिमम लेवल क्या रहता है हमारा? हल्का सा सरका हुआ रहता है। तो मान ले हो सकता है कि ये तेरा 7 यूनिट पे हो, कितने यूनिट पे हो? 7, कि 7 यूनिट के नीचे जाने नहीं देना। तो 7 + 10 कर, 7 + 10 कर, कितना हो जाएगा? 7, एवरेज जो है वो तो तेरा 10 है ना, एवरेज जो है वो तेरा क्या आएगा? अरे एवरेज जो है वो तेरा 10, तो 7 + 10 करेंगे तो तेरा जो ऑर्डर लेवल आएगा वो कितने पे आएगा? 17 पे आएगा। कितने पे आएगा? 17। तो देखा जाए तो 17 पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना, तेरे पास अच्छा बफर टाइम है ना इतना, तेरे पास यहाँ भी तो बफर टाइम है। बस फर्क इतना है कि तू अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से जाएगा तो तेरे पास बफर टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर ये वाले फॉर्मूले से जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से जाएगा, देख अगर तू ये वाले फॉर्मूले से जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से जाएगा तो तेरे पास बफर टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। ये वाले फॉर्मूले भी तूने मिनिमम में अगर एवरेज जोड़ दिया तो तेरे को बफर टाइम कितने का मिलने वाला है? एवरेज का। तेरे को बफर टाइम का मिलने वाला है? एवरेज का। समझा क्या बोला मैंने? मिनिमम में, मिनिमम स्टॉक लेवल में तो एवरेज जोड़ दे, तो दोनों से आंसर सेम आएंगे कि दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। कई स्टोर कीपर्स जो रहते हैं वो ये वाला फॉर्मूला वापरने इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बफर टाइम ज़्यादा मिलता है। कई स्टोर कीपर ये वाला फॉर्मूला वापरने की कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़ा बफर टाइम कम मिलता है तो पैसा कम फंसता है, स्टोर्स की जगह कम लगती। बेटा अगर मैंने बहुत सारा माल एक साथ बुला के रख दिया तो स्टोर की जगह यूटिलाइज होती है, ओनर का पैसा फंसता है, हमारी मेहनत बढ़ती है, इंस्पेक्शन और वो पेरिशेबल गुड्स होंगे जल्दी खराब होने का डर वगैरह बढ़ जाता है। तो हम कई स्टोर कीपर ये वाला फॉर्मूला भी वापरते हैं। फॉर्मूले का लॉजिक समझा क्या? ये फॉर्मूले का लॉजिक समझा क्या? एवरेज से थोड़ा अबाउ, एवरेज से, मगर इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो हमारा एवरेज लेवल है उससे थोड़ा स्टॉक जो मिनिमम हमने मेंटेन करना है उससे ज़्यादा हमने मेंटेन कर लिया, यानी एवरेज से ऊपर मेंटेन कर लिया। यहाँ पे एवरेज का और मिनिमम, एवरेज का और स्टॉक का डिफरेंस इज मिनिमम ना, एवरेज और लेवल का डिफरेंस, अरे बाबा रीऑर्डर लेवल का डिफरेंस और एवरेज का डिफरेंस इज द मिनिमम स्टॉक ना। हम एवरेज स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं ना, तेरी ना मेरी, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, हम एवरेज स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, हम एवरेज स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड की इस लेवल के नीचे नहीं जाना है, कीपिंग इन माइंड की ये लेवल के नीचे नहीं जाना है। फॉर्मूले का लॉजिक समझा? फॉर्मूले का लॉजिक समझा? तो क्या दोनों से आंसर सेम आता है क्या? ये वाला आर और ये वाला आर सेम आने वाला है क्या? मैं पहली बता रहा, डिफरेंस रहता है, डिफरेंस बता भी दिया मैंने क्यों रहता है डिफरेंस, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 हम 20 क्वांटिटी पे ऑर्डर कर देते थे, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, और ये यहाँ कहाँ ऑर्डर होने वाला है? 17 पे होने वाला है, फॉर्मूला नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। फॉर्मूला दोनों से आंसर सेम नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ दो तरीके है, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों से आंसर सेम आता है, दो तरीके, दे आर टू मेथड। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? बोल दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बोल क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या बताया मैंने? मिनिमम
मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी मैं डेरिवेटिव निकाल के नहीं दिखा सकता, दोनों फार्मूला सेम है ये नहीं बता सकता। नहीं तो इसके पहले क्या होता था, मैं डेरिवेशन निकाल के दिखा देता था ना कि दोनों फार्मूला सेम है। ये साइंटिफिकली निकाले हुए फार्मूले नहीं है, ये लॉजिक से बनाए हुए फार्मूले। दोनों फार्मूले साइंटिफिकली निकाले हुए हैं क्या? आप एक बार का फर्स्ट फार्मूला साइंटिफिकली बोल भी सकते हो कि भाई बराबर पीरियड और कंजम्पशन में लॉजिक है कि इतना पीरियड इतना कंजम्पशन इतना लेवल पे ऑर्डर कर, बट ये वाले फार्मूले में कोई लॉजिक नहीं है। ये वाला फार्मूला क्या बोला कि भाई अपन ने एवरेज स्टॉक मेंटेन करके चलना है। ये वाला स्टोर कीपर क्या बोलता है, अपन ने एवरेज स्टॉक मेंटेन करके चलना है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, एवरेज स्टॉक अबव मिनिमम लेवल। एवरेज स्टॉक अबव मिनिमम लेवल अपने को स्टॉक मेंटेन करके चलना है। तो क्या बोलता है, मिनिमम स्टॉक में एवरेज मेंटेन ऐड कर दे। एवरेज मतलब क्या होगा, अगेन एवरेज हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू पीरियड, यानी वही है ना, अगेन पीरियड एवरेज, एवरेज पीरियड कौन सा, एवरेज पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन, जो फॉर्मूला ऊपर है। बट अब ये इसने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, इसने मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको एवरेज स्टॉक मेंटेन करके चलना है, ये मिनिमम ना मैक्सिमम। ये क्या बोल रहा है, अपन एवरेज स्टॉक मेंटेन करके चलेंगे अबाउ मिनिमम, अपन एवरेज स्टॉक मेंटेन, जो नियरर टू मैक्सिमम आ जाएगा ना, इट विल नॉट बी मैक्सिमम बट इट विल बी नियरर टू मैक्सिमम, इट विल बी नियरर टू मैक्सिमम। बॉडी में गया, बॉडी में गया ये, हाँ या ना में जवाब दो। तो इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखना है तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। अब वो कंजम्पशन पीरियड डेज में है तो कंजम्पशन डेज में, पीरियड आवर्स में तो कंजम्पशन आवर्स में, पीरियड मंथ्स में तो कंजम्पशन मंथ में। वो तो क्लियर है ना सभी को, वो तो क्लियर है ना। सेम जो फॉर्मूला ऊपर था बस वही फॉर्मूला नीचे, ऊपर में मैक्सिमम को बेस लिया, नीचे में एवरेज को बेस लेके मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड कर दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड। बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, यहाँ पे क्वांटिटी लेवल, लेवल का फॉर्मूला इज, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, लेवल का फॉर्मूला इज पीरियड मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। लॉजिकल है ना, यही तो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा। कितना पीरियड लगने वाला है नया सप्लायर को माल भेजने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय कितना हम एक दिन में जो भी पीरियड है उसमें कंज्यूम कर ले, जो भी उसमें कंज्यूम कर ले। तो पीरियड का मतलब पीरियड 3 हो सकते हैं, ऐसा बोलूँ तो चलेगा, एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट। नोट, पीरियड कितने प्रकार के मैंने पढ़ा है आपको, रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड कितने पढ़ा है हमने, 3 पढ़े, कौन से पढ़े, एक पढ़ा मिनिमम, एक मिनट रुक जा, रीऑर्डर पीरियड हमने 3 पढ़े, एक पढ़ा मिनिमम, एक पढ़ा एवरेज, एक पढ़ा मैक्सिमम। पीरियड का मतलब भी समझाया था, क्या आता है रे पीरियड का मतलब, पीरियड का मीनिंग क्या है, बोल बेटा, पीरियड का मतलब, पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सप्लायर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स। अब मेरे को एक चीज बता, क्या लॉजिकली अगर मिनिमम स्टॉक लेवल का मैं फॉर्मूला पूछूं तो निकाल सकते हो क्या? लॉजिकली इफ आई आस्क यू मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, तो आप निकाल सकते हो क्या मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो बना सकते हो क्या? डोंट यू थिंक फॉर्मूला विल बी मिनिमम रीऑर्डर्ड पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला अगर आप लॉजिकली बनाना चाहो तो ये बना सकते हो क्या, मिनिमम पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम पीरियड इनटू मिनिमम कंजम्पशन, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप ये भी बना सकते हो ना, दूसरा फार्मूला आप ये भी बना सकते हो ना, रीऑर्डर्ड स्टॉक माइनस एवरेज। यहाँ प्लस करते, मिनिमम पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। नहीं समझे, नहीं समझे? हाँ हाँ, मैक्सिमम नहीं, नहीं मैक्सिमम नहीं, ये वाला फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो ना, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम माइनस एवरेज है, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम का फॉर्मूला चाहिए तो मिनिमम इधर, मिनिमम इधर रहने दो, एवरेज इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रीऑर्डर्ड लेवल प्लस एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम ना। फट गए, फट गए क्या, नहीं समझा? हाँ एक बार और सर, एक बार और
सर एक बार और मेरे को एक चीज़ बता, ये फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, यानी रीऑर्डर्ड लेवल, एक मिनट बता, ये जो दोनों फॉर्मूले ये काय के लिखे हुए, रीऑर्डर्ड लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम, मैं इसको एमएसएल लिखूँ समझेगा क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, पहले दादा मिनिमम स्टॉक लेवल, अरे मैं काय अटकला हूँ, मैं जब पे अटकला हूँ, क्यों अटकला हूँ, मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारे तो प्रॉब्लम, एक्चुअली अभी ध्यान आया मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, इंटरनेट चल नहीं रहा, अभी भी अटका तो बोलना, वापस बोलना, अटका तो वापस बोलना। रीऑर्डर्ड लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज स्टॉक लेवल ना, रीऑर्डर्ड इनटू ये, अरे बाबा जी ये एवरेज स्टॉक लेवल है ना। अब अगर मेरे को मिनिमम स्टॉक लेवल चाहिए, मेरे को मिनिमम स्टॉक लेवल चाहिए, तो बाकी सब इज इक्वल टू के इधर ला लू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रीऑर्डर्ड लेवल माइनस एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल। अभी समझा क्या, अरे यही तो बोल रहा था, अलग अलग फॉर्मूले है कि सेम से ही निकलते हैं। और ये वाले लॉजिक पे अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज पीरियड इनटू एवरेज कंजम्पशन, बट दोनों से आंसर सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, बॉडी में गया, बॉडी में गया, अभी ये फॉर्मूले बाद में लिखाऊंगा, अभी मत लिखना, अभी यहाँ तक के ठीक है, अभी यहाँ तक ठीक है, बट अगले वाले आने वाले फॉर्मूले भी मैंने अभी से आपको तैयार कर दिए, कल चल के अगर मैंने घुमा फिरा के फॉर्मूले वापर लिए तो घबरा मत जानो सर ये तो नए नए फॉर्मूले वापरते आप, नहीं नहीं, ये इतने ही फॉर्मूले इससे ही बनेंगे, इससे ही हम अगले फॉर्मूले बना सकेंगे, इससे ही हम अगले फॉर्मूले बना सकेंगे पक। हाँ बोल, अरे रुकना रे बाबा रुकना, पेशेंस रखना, 2 मिनट पेशेंस रखना, यहाँ तक समझाए तो थम्स अप दे दो, यहाँ तक समझाए तो थम्स अप दे दो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं बढ़ो आगे। अगला, अभी हमने क्या निकाला, रीऑर्डर्ड लेवल निकाला, अभी हमने क्या निकाला, रीऑर्डर्ड लेवल, अब क्या जानेंगे हम, अब क्या जानेंगे, अभी तक हमने ये जाना कि कितने लेवल पे ऑर्डर करना है, कितना ये पता किया क्या हमने, हाउ मच नहीं पता किया, तो वो क्या बोलेंगे अगला हम, रीऑर्डर क्वांटिटी, अगला फॉर्मूला क्या रहेगा, रीऑर्डर्ड क्वांटिटी की, कितना माल हमने बुलाना है, रीऑर्डर क्वांटिटी, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ध्यान दो, लॉजिक समझो इसका पहले, फिर फॉर्मूले पे आते, पहले लॉजिक समझो, बॉडी के अंदर पट से उसका लॉजिक लो, फिर देखना आप बोलो अरे ऐसा होगा लास्ट में आपके साथ में, ठीक है। पहला क्या है, री ऑर्डर क्वांटिटी, अब मैं लेवल बोलने वाला हूँ कि वो लेवल पे रीच होने के बाद कितना माल बुलाना है उसकी बात कर रहे हैं, लेवल पे रीच होने के बाद ऑर्डर कितना करूँ, ऐसा थोड़ी है 10 लाख का माल ऑर्डर कर दूँ, अरे तेरे को 12 हज़ार की जरूरत है, नया ऑर्डर कर सकता ना, एक साथ साल भर का पूरा माल एक साथ बुला लेना सेंसेबल है क्या, साल भर का पूरा माल एक साथ बुला लेना सेंसेबल है क्या, नहीं, देख क्या होता है ना, इसका कितना माल बुलाना है दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, नया माल क्वांटिटी ऑर्डर करना है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट ली लेवल, इसको क्या बोलते हैं, री क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट रीऑर्डर्ड लेवल, कितना क्वांटिटी आपने ऑर्डर करना है, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, कि गुड्स का प्राइस कितना है, प्राइस या आप कॉस्ट बोल सकते हो, गुड्स का प्राइस या कॉस्ट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े बताओ तो, गुड्स का प्राइस या कॉस्ट हमने कहाँ पढ़े, बोल फटाफट बोल, हमने ये पढ़ा है वैल्यूएशन चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, अरे पिछले कुछ दिन से हम यही पढ़ रहे हैं ना। एक फैक्टर तो कितना है कि गुड्स का माल कितना है, पैसा कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, जेब में पैसा कितना है, पैसा ही नहीं है, औकात ही नहीं है, तो क्या कर लोगे, की फैक्टर वहाँ पे मनी हो जाएगा। दूसरा एसोसिएटेड कॉस्ट, उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या है, 2 कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकती है, 2 कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकती है, 2 रिलेटेड कॉस्ट हो सकती है, एक कॉस्ट रहेंगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक कॉस्ट रहेंगी आपकी कैरिंग कॉस्ट। अब सर इनमें फ़र्क क्या है जरा बताओ, बताता हूँ, ईजी है, आराम से समझेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब नया ऑर्डर प्लेस करते वक्त कुछ खर्चे लगते होंगे ना, नया ऑर्डर प्लेस करते वक्त परचेज मैनेजर का सैलरी लगता होगा, कमीशन वमीशन पे करना पड़ता होगा, वन टाइम कमीशन, ट्रांसपोर्ट के कैरेज, कैरेज लगता है, वो ट्रक के अंदर में मैं 100 kg लाऊँ 10 kg लाऊँ, कैरेज वाला तो उतना ही माल लेगा, ट्रांसपोर्ट वाला टोल टोल टैक्स लगेगा, तो ये सब जो है, ये सब जो है ऑर्डरिंग के वक्त लगने वाले खर्चे, ये सब जो है ऑर्डरिंग के लगने वाले खर्चे, कि मैं एक क्वांटिटी ऑर्डर करूँ या 10 क्वांटिटी ऑर्डर करूँ इतना ही खर्चा लगने वाला है,
एक क्वांटिटी ऑर्डर करूँ, 10 क्वांटिटी ऑर्डर करूँ, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बेटा? इसके एग्जांपल बोलो फटाफट। इसके एग्जांपल हो सकते हैं परचेज मैनेजर का सैलरी, परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी। चाहे एक क्वांटिटी ऑर्डर कर, 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर, इतना ही खर्चा लगने वाला है। तेरा हो गया कोटेशन बुलाने के खर्चे। कोटेशन बुलाने के खर्चे अगर कोई होंगे तो कई बार कई लोग ना कोटेशन फीस लेते, तुम सिर्फ कोटेशन ले लेके भगते ना, तो कई बड़े बड़े कंपनीज जो रहती है 100 रुपये कोटेशन फीस भर, तब तेरे को कोटेशन देंगे, नहीं तो सिर्फ कोटेशन ले लेके भगने वाले लोग बहुत रहते हैं। ट्रांसपोर्ट लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है, ट्रांसपोर्टेशन माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इंश्योरेंस निकलेगा, इंश्योरेंस निकलेगा, तो एक ऑर्डर कर, कितने भी कर, ये सब फिक्स्ड लगने वाला है। ये सब तेरे क्या लगने वाले हैं? फिक्स खर्चे लगने वाले हैं। तो ये कौन से खर्चे हो गए? तेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गए। ये तेरे खर्चे क्या हो गए? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका अगर हम थोड़ा और इलेबोरेट करें तो आपको नहीं लगता आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो पर क्वांटिटी रेट सस्ता पड़ेगा? डिस्काउंट नहीं रे, डिस्काउंट नहीं रे, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट नहीं। आपको नहीं लगता आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो ये खर्चा ज़्यादा यूनिट्स पे अलोकेट होगा, तो आपका माल सस्ता पड़ेगा, पर केजी माल सस्ता पड़ेगा? सोच के देख क्या बोल रहा हूँ। कॉस्टिंग में हम पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। इफ यू ऑर्डर मोर इट विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन मोर स्टॉक्स, द कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन मोर स्टॉक, तो कॉस्ट पर यूनिट विल बी सस्ता। मान ले डिस्काउंट नहीं है तेरा, कैश डिस्काउंट वगैरह या ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो वो सस्ता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा क्वांटिटी पे एलोकेट हुए। जो फिक्स मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा याद रखो ना, तो वो सस्ता पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? इसका अगर मैं ऐसी बात करूँ, एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपके एक है, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर, अरे क्या हो गया, ललिता, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपका एक है, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपने एक दिया, एक एक करके दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर आप एक एक करके एक एक क्वांटिटी का दे रहे हो, कम क्वांटिटी का दे रहे हो, जैसा नंबर ऑफ ऑर्डर आपने सिंगल ऑर्डर में पूरा ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की, तो आपको नहीं लगता आपका कॉस्ट, मान लो अगर आपका कॉस्ट 8 रुपये आ रहा है, आपका कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपये आ रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट अलोकेट हो गया, ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी पे अलोकेट हो गया। बट वहीं अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर 2 रखे, तो आपको नहीं लगता आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएंगी? नंबर ऑफ ऑर्डर अगर बढ़ाए, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाए तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा लगेंगी ना। अरे बाबा, मैनेजर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोटेशन कॉस्ट वापस लगने वाली है ना आपको। फिर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर 3 क्वांटिटी किए तो ये आपको 12 लग जाएगा, 4 क्वांटिटी किए तो ये 14 लग जाएगा। नंबर ऑफ कॉस्ट पर, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं? पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूँ। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ते जाएंगे ना। एक ही बार में पूरा माल बुला लिया आपने, एक ही बार में पूरा माल, साल भर का माल एक बार में बुला लिया तो कॉस्ट पर यूनिट कम रहेगी। साल भर का माल 2 बार में बुला रहे हो तो कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी ज़्यादा, 3 बार में थोड़ी ज़्यादा, 4 बार में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार लेवी होंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बार बार लेवी होंगी। ये बॉडी के अंदर गया क्या? ये बॉडी के अंदर गया क्या? बट पूरा माल एक साथ बुला लेना, पूरा माल एक साथ बुला लेना सेंसेबल है क्या? पूरा माल एक साथ बुला लेना सेंसेबल है क्या? आपको नहीं लगता इफ यू आर गोइंग टू ऑर्डर फुल अमाउंट, फुल क्वांटिटी, फुल गुड्स एट अ टाइम, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी? अरे जो माल बुला के रखोगे उसको गोडाउन में स्टोर करने का रेंट लगेगा, स्टोर मैनेजर, एक स्टोर मैनेजर में काम होता था, 2 स्टोर मैनेजर लगेंगे, आप लोग 2-3 लगेंगे, इंस्पेक्शन रेगुलरली करना पड़ेगा, डैमेज आपका ज़्यादा होगा, डिटोरेशन, एब्जॉर्प्शन खराब ज़्यादा हो सकता है, घर पड़े पड़े माल। तो आपको नहीं लगता अगर आप, हाँ, आप अगर ऑर्डर कॉस्ट बचा रहे हो तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, बट अगर कैरिंग कॉस्ट बचा रहे हो तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ेगा। एक बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट लाना पड़ेगा ना, कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देख, ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर कॉस्ट, हाँ, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? स्टोर्स मैनेजर सैलरी, स्टोर्स या वेयर हाउस का रेंट लग जाएगा, स्टोर वेयर हाउस का रेंट लग जाएगा, स्टोर वेयर हाउस में इसकी सैलरी लग जाएंगी। उसके बाद में तेरा और क्या लग सकता है? इंस्पेक्शन का कॉस्ट लग जाएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, तेरा लॉस आ जाएगा, नॉर्मल लॉस, डैमेज, गुड्स डैमेज हो सकते, डैमेज होने की वजह से कॉस्ट बढ़ सकती, डिटोरेट हो जाते, गुड्स पुराने हो जाते, टेक्नोलॉजी चेंज होने का डर रहेगा। ये सब रिस्क यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ या ना? तो इस सब के रहते आपको नहीं लगता इसको बैलेंस करना पड़ेगा? जैसा अगर तूने एक बार में क्वांटिटी बनाया तो कैरिंग कॉस्ट तेरी बढ़ जाएंगी। एक बार में देख, तेरा तेरा कॉस्ट पर यूनिट कम हुआ बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तूने क्या किया? एक बार में बुलाया तो तेरी कैरिंग कॉस्ट कम रही। तो समझ रहे, रिलेशन समझा क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का रिलेशन समझा क्या? बोल हाँ या ना?
यस और नो? तो अगर इसका मैं चार्ट बनाऊं, मैं अगर इसका चार्ट बनाऊं इक्विलिब्रियम पॉइंट जानने के लिए, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, तो ये जो मेरा है ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, और ये मेरी कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट हो गई आपकी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ते जाएंगी? समझा बॉडी में क्या है ये? और जब हम कैरिंग कॉस्ट की बात करते, किसकी बात करते हम? कैरिंग कॉस्ट। तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट जो रहेंगी, कैरिंग कॉस्ट क्या रहेंगी? कम होती जाएंगी। सोच के देख, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो लास्ट में कैरिंग कॉस्ट कम लगेंगी और शुरुआत में कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी ना, क्योंकि पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम, तेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करो, एक ऑर्डर में पूरा माल बुला लिया तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी ना। समझा के क्या बोल रहा हूँ? समझा के क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? यस और नो? तो आपको नहीं लगता आपको इन दोनों को मिला के एक ऐसा पॉइंट लाना पड़ेगा, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ, तो ये हो गई कॉस्ट, ये हो गई मेरी नंबर ऑफ ऑर्डर, ये वाला जो रेशा था, ये वाला रेशा जो था ये बढ़ रहा था, इसका कलर बदल देता हूँ, ये वाला रेशा जो था ये बढ़ रहा था, ये वाली रेशा जो है वो कम हो रही थी। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं ना मिनिमम, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे आपने पॉइंट ऑर्डर करना चाहिए, इतना ऑर्डर आपने करना चाहिए, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम, जहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है, या इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में, इस ये जो ऑर्डर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आते हैं आपके, नंबर ऑफ ऑर्डर जिस पॉइंट पे आप करते हो, दिस नंबर ऑफ ऑर्डर वाला पॉइंट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि इसके ये पॉइंट के आप इधर उधर गए, ये पॉइंट के अगर आप ऊपर गए तो आपकी कॉस्ट बढ़ेंगी, ये पॉइंट के अगर आप ऊपर जाते हो तो कॉस्ट बढ़ेगी, इवन ये पॉइंट के नीचे भी आओगे तो कॉस्ट बढ़ती है। ये वाली कॉस्ट प्लस ये वाली कॉस्ट दोनों कॉस्ट लगेंगी ना उस पर, यहाँ पे ये वाली कॉस्ट प्लस ये वाली कॉस्ट दोनों लगेंगी, यहाँ पे दोनों पैरेलल बैन या सित्ता है, यहाँ पे दोनों सेम कॉस्ट लगेंगी। तो ये वाले पॉइंट पे आपको नहीं लगता ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, और अगर आपने बाकी इधर उधर किया, आपने एक चीज़ बचाई तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएंगी, आपने एक चीज़ बचाई तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। जैसा अगर आपने ये बचाने की कोशिश की तो ये वाली कॉस्ट लग जाएंगी, ये बचाया आपने, अगर ये कॉस्ट बचाया तो आपको नहीं लगता ये कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएंगी? समझा के क्या बोल रहा हूँ मैं? कहीं भी इधर उधर, यहाँ पे आपको दोनों कॉस्ट इक्वल लगने वाली है। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपका और ऑपरेशनल यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहता है? अरे हाँ या ना? समझा क्या? बॉडी के अंदर गया क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग समझा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट पॉइंट वेयर योर ordering cost and carrying cost will remain same, and this is the minimum cost। ये आपको मिनिमम कॉस्ट रहती है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी क्या रहती है? मिनिमम कॉस्ट रहती है। ये क्या रहती है आपकी? मिनिमम कॉस्ट। समझा है तो थम्स अप दो, सब समझा है तो थम्स अप दो यहाँ तक, ठीक है? पक्का श्योर? अब इससे फार्मूला, अब इससे हम फार्मूले की बात करते हैं कि कितना आर्डर करना है। अब ये पॉइंट निकालना है ना हमको, हमको क्या करना है? कितने आर्डर्स प्लेस करने हैं, हमको कितने आर्डर्स प्लेस करने हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए? कितनी क्वांटिटी हमको ऑर्डर करनी है, कितनी क्वांटिटी हमको ऑर्डर करनी है। तो उसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट। सर कॉस्टिंग में अंडर रूट डाल लिया आप? हाँ हाँ बापा, मैथ्स का भाई है ये, बोल नहीं रहा था मैं अब तक, बट ये है तो अल्टीमेटली मैथ्स का भाई। 2 इंटू, देख फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ये इंटू बी डिवाइडेड बाय सी। क्या ए बी सी कर रहे हैं सर आप हमारी? ठीक, 2 मिनट समझाता हूँ। फॉर्मूले का लॉजिक है, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ, क्या है बोल बोल, मेरे साथ बोल, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। इसके अंदर में ए का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ। हियर ए इज इक्वल टू, ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड। अब ये डिमांड किसके बारे में बात कर रहा है? एनुअल डिमांड। बी का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डर के हिसाब से लगती ना, एक ऑर्डर की इतनी कॉस्ट। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सिंगल हमने ऊपर भी देखा ना, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, 8 रुपए। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 8, 10, 12, 15। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये क्या हो गया हमारा ए बी सी। अब ये क्या होता है ना, कई लोग ना ये बी की जगह ओ भी वापरते, बी की जगह क्या वापरते, ओ। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट का ओ ले लेते, अपन ने बी लिया है, याद रखने को आसान रहता, 2AB, 2AB डिवाइडेड बाई सी, 2AB डिवाइडेड बाई सी। बॉडी में गया, बॉडी में गया, फॉर्मूला गया। इसका लॉजिक नहीं समझाया मैंने अभी तक, लॉजिक नहीं समझाया, फॉर्मूला समझा क्या, फॉर्मूला समझाए, हाँ या ना में जवाब दे, फॉर्मूला समझाए, पक्का श्योर। अब इसका लॉजिक समझना है। आर यू गाइस अप फॉर द लॉजिक, लॉजिक जानने में इंटरेस्टेड हो? लॉजिक बताओ, लॉजिक सर आया कैसे, फॉर्मूला तो लिख दिया आपने। हाँ आपने ही बोला सर, शुरुआत में थोड़ी देर पहले बोला था आप रटाओगे नहीं, आप लॉजिक समझाओगे, समझाऊंगा। मैं कहता इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये जो है, इससे आपको क्या मिलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। चल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अगर हमको निकालना है कितना, साल भर का, क्योंकि ये एनुअल पे बात कर रहा है, ये किस पे बात कर रहा है, साल भर के इस पे बात कर रहा है, तो हमको एनुअल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। साल भर की तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होंगी, तेरी साल भर की ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या। ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होंगी ना, तो साल भर में कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है उसको मल्टीप्लाइड बाय कर ले एक कॉस्ट की, एक कॉस्ट, तो तेरी साल भर की कॉस्ट आएंगी। बॉडी के अंदर गया, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अब साल भर में, अरे मुंह मत फाड़, साल भर में, साल भर में, देख बेटा, देख बेटा, एक तरीका है फॉर्मूला रटा के आगे बढ़। मैं लॉजिक समझा रहा हूं, तुम मुंह फाड़ोगे, बहुत खतरनाक सिचुएशन है वो, बहुत खतरनाक ना। मैं बोलूँगा मैं कहा बताओ लॉजिक, लॉजिक तो कोई बुक में भी नहीं लिखा है, मैं आए को लॉजिक बताओ, फॉर्मूला लिखा है इतना, चाहिए इंस्टीट्यूट ने इतना लिखा है, ऐसा बोल के आगे बढ़ू क्या, नहीं ना। चल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है फॉर्मूला, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते, जवाब दे तो। अगर तेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो आपको नहीं लगता क्या, डिमांड डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर की क्वांटिटी क्या होगा, तेरी साल भर की डिमांड कितनी है, कितने ऑर्डर प्लेस करना है तेरे को, कितने ऑर्डर प्लेस करना है वो डिपेंड करेगा कि तेरा एनुअल डिमांड कितनी है। तेरा एनुअल डिमांड जो है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितनी है, और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन अ ऑर्डर, या ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी बोलूं चलेगा, यानी एक क्वांटिटी में तो कितना ऑर्डर करता है। अगर मेरी साल भर की डिमांड 100 kg की है, एक ऑर्डर में एक एक ऑर्डर में मैं 25 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं, तो साल भर में मैं कितने बार ऑर्डर प्लेस करूंगा। अरे बाबा देख, मेरा साल भर का कंजम्पशन 100 kg का है, साल भर का कंजम्पशन मेरा 100 kg का है। एक बार में एक गाड़ी में मैं 25 kg माल बुलाता हूँ, कितना माल बुलाता हूँ मैं, 25 kg, इतने का ऑर्डर मैं हर बार प्लेस करूंगा। आपके ऑर्डर फिक्स रहेंगे ना, 25 kg का माल भेज दे, फ़ोन किया साहब माल भेज दो, माल भेज दो, माल भेज दो, ऐसा है। हर बार अलग अलग क्वांटिटी नहीं, 25 kg, क्योंकि ये फिक्स होगा, गाड़ी का भाड़ा इतना ही लगता, क्योंकि 26 kg बुलाए तो नई गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो हमारा एक ऑर्डर का बैच साइज जो है वो 25 kg का, तो साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा मैं, 4। कैसे निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर पर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर पर क्वांटिटी। बॉर्डर गया, बॉडी के अंदर गया क्या, पक्का श्योर। पर क्वांटिटी में कितने ऑर्डर तू देता है, पर क्वांटिटी में कितने, यानी क्वांटिटी पर ऑर्डर बोलना है इसको, क्या बोल सकते हो आप, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितने क्वांटिटी डिमांड करता है, एक ऑर्डर में कितने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे इससे हमको, इनटू ऑर्डर, ऑर्डरिंग, इसको लिखो क्या, ओसी लिख दूं क्या, चलेगा क्या, अभी समझेगा क्या, ओसी पर ऑर्डर, ओसी पर डे, पर डे पर ऑर्डर, ओसी पर ऑर्डर, ओसी लिखता हूँ, सिर्फ ओसी लिखता हूँ, चलेगा। शॉर्टकट वापर रहा हूँ, हल्का सा शॉर्टकट वापर रहा हूँ मैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब दादा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये ऑर्डर क्वांटिटी जो लोगे आप, ये जो ऑर्डर क्वांटिटी लोगे, ये कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी लोगे, क्वांटिटी पर ऑर्डर जो लेने वाले हो, ये जो आपने लिया था, दिस इज ऑर्डर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी रहने वाली, डोंट यू थिंक दिस विल बी इकोनॉमिक,
ये जो मैंने 25 बोला है, ये 25 मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बोला है ना, जहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहनी चाहिए। 25 केजी के बाद 26 केजी बुलाया तो नया ट्रक का भाड़ा लग जाएगा, नया ट्रक का भाड़ा लग जाएगा, या गोडाउन में जगह कम पड़ेंगी या ज़्यादा पड़ेंगी। तो ये क्या, जब हम ऑर्डर करेंगे तो कौन सा नॉर्मल ऑर्डर करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर करेंगे? वी आर गोइंग टू ऑर्डर इट एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किसके हिसाब से ऑर्डर करेंगे हम? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला बॉडी के अंदर गया है क्या सभी के? ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बॉडी के अंदर गया है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, हाँ या ना में जवाब दो। मेरा ना पीसी गर्म हो गया हल्का सा, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ ठीक है, ये बॉडी के अंदर गया। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे बच्चा? जवाब दे। कैरिंग कॉस्ट जीवन में कैसे निकाल सकते हैं आप कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है क्वांटिटी कैरीड, कितनी क्वांटिटी आपने कैरी की है, क्वांटिटी कैरीड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर डे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर लो आप, एवरेज साल भर का, क्योंकि ऊपर भी एनम लिया है तो यहाँ भी क्या लो लोगे आप? साल भर का। ऊपर एवरेज साल भर का ही लिया, यहाँ भी साल भर का। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्वांटिटी साल भर में क्या सेम क्वांटिटी कैरी होती है कि इट माइट चेंज? यानी हुआ क्या होगा, अगर मैं ये बात करूँ, ये मेरा पीरियड है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये ग्राफ है मेरा, ये क्वांटिटी है, ये मेरा पीरियड है। तो जब जब हमारा पीरियड बढ़ रहा है, जैसा 4 साल 4, तो आपको क्या लगता है साल में जब मैं 4 बार ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो ये मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर है, ये मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी है। ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर है। साल भर में उतनी क्वांटिटी रहेंगी कि मैंने जैसी ऑर्डर प्लेस किया ये कंज्यूम होकर कम हुई होंगी, एक लेवल पे आई होंगी। ये वाले लेवल को हम कौन सा लेवल बोलते थे? ये वाला लेवल जो रहता था ये रीऑर्डर लेवल था ना। अरे थोड़ी देर पहले पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का पढ़ा है ना। फिर माल धीरे धीरे कम हुआ तो फिर नया ऑर्डर प्लेस किया, फिर धीरे धीरे कम हुआ तो नया ऑर्डर प्लेस किया, ऐसा चलते रहेगा ना साइकिल। तो क्या मैं, अगर मैं साल भर में मेरा कितना कितना मैंने स्टॉक कैरी किया, तो क्या मैंने मैक्सिमम कैरी किया? क्या मैंने रीऑर्डर लेवल वाला क्वांटिटी कैरी किया कि मैंने एवरेज कैरी किया? मैंने क्या, अब आप मैं ये बोल सकता हूँ ना, ना मैक्सिमम ले ना मिनिमम ले, अब मैं एवरेज स्टॉक मेंटेन किया। क्योंकि अगर तूने एवरेज ले लिया तो किसी पीरियड में मैक्सिमम होगा और किसी पीरियड में मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज जीरो आ जाएगा ना, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज आ जाएगा ना, कि इतना स्टॉक हम मेंटेन करके चलते। इसका स्टॉक हम क्या कर रहे हैं? मेंटेन करके चल रहे। बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, हाँ या ना? एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोल बेटा, एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज 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 का फॉर्मूला मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बराबर है एवरेज क्वांटिटी कैरिड को मैं एवरेज इन्वेंट्री बोलूँ चलेगा? एवरेज क्वांटिटी को मैं एवरेज इन्वेंट्री बोलूँ चलेगा? हाँ या ना? जाने दे सर, एवरेज इन्वेंट्री नहीं समझ रहा। ये ग्राफ समझा क्या? ये ग्राफ समझा क्या? हम एवरेज स्टॉक मेंटेन करेंगे, एवरेज स्टॉक इज एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक मेंटेन करेंगे इज एवरेज स्टॉक इज एवरेज क्वांटिटी कैरिड समझ गया ना आपको? एवरेज क्वांटिटी कैरिड समझ गया ना? अब एवरेज क्वांटिटी कैसा निकालोगे आप? एवरेज क्वांटिटी कैसा निकालोगे? एवरेज क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम। मिनिमम क्वांटिटी तो जीरो है ना सर। रीऑर्डर लेवल की बात कर रहे थे, नहीं आप एवरेज की बात कर रहे हो। जो आपको नहीं लगता आप, सर रीऑर्डर लेवल लो ना सर, सर मैक्सिमम प्लस रीऑर्डर लो। अरे तू ये भूल रहा है रीऑर्डर लेवल भी जो है, रीऑर्डर लेवल भी तो कैरी हो रहा है ना। रीऑर्डर लेवल क्या मैक्सिमम में इंक्लूडेड है या नहीं है? सोच के देख, रीऑर्डर लेवल क्या मैक्सिमम में इंक्लूडेड है या नहीं? तेरा मिनिमम लेवल तो जीरो है ना। अगर तेरे को एवरेज निकालना है तो तेरा मिनिमम लेवल क्या है? जीरो। तो एवरेज का फॉर्मूला मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? मैक्सिमम क्वांटिटी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम क्वांटिटी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 2। यार अदर फॉर्मूला पूरा लिखता हूं, मैक्सिमम क्वांटिटी प्लस मिनिमम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। एंड मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब क्या होगा? बेटा 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 ध्यान से सुन, मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब क्या? मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब क्या? तेरे को नहीं लगता तेरी मैक्सिमम क्वांटिटी वो रहेंगी जो तेरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी रहने वाली है? तेरी मैक्सिमम क्वांटिटी वो रहने वाली जो तू ये इतना ऑर्डर प्लेस करता ना तू। मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब जो तेरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी रहेंगी। बॉडी में लो, आराम से लो, आराम से लो, क्लियर है?
प्लस जीरो, मिनिमम क्वांटिटी तेरी क्या रहने वाली है, जीरो। अब इसमें कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, अब सुन, इसमें कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर अपन ने तो 12 क्वांटिटी पे ही 20 का ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, 12 क्वांटिटी में ही 20 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो मेरे को बता, तेरी 12 क्वांटिटी पे ROL है, तूने 20 ऑर्डर प्लेस किया, तो नए ऑर्डर कितने प्लेस किया, 8 आया ना, नए ऑर्डर कितने प्लेस किया, 8। तो तेरी ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएंगी 8। बट फिर इस टाइम पे तूने मिनिमम कितना लिया, मिनिमम 0 लिया कि मिनिमम 12 लिया, अरे बाबा, जब यहाँ पे तू बोल रहा है ऑर्डर क्वांटिटी 8 है, तब मिनिमम तो 12 हो गया ना। तो 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2 20 आता। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं जहां पे मैं बोल रहा हूं ऑर्डर क्वांटिटी 20 है प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तब भी तो 20 डिवाइडेड बाय 2 ही हुआ ना, तब भी तो 20 डिवाइडेड बाय 2 हुआ ना। तो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी या ROL ले लूं, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैं मैक्सिमम क्वांटिटी या ROL ले लूं, या मैं ऑर्डर क्वांटिटी और 0 ले लूं, इससे आंसर अलग अलग आता है कि सेम आता है, समझा क्या, समझा ना, पक्का श्योर, बॉडी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला डिवाइडेड बाय 2 कर, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर, कितना आता है डिवाइडेड बाय 2, जो भी रहेगा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इससे एवरेज आ जाएगा, इससे एवरेज आ जाएगा, हाँ या ना। इसको मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर दोगे, हाँ या ना, पक्का। अब इसको अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू order quantity is economic order quantity, order quantity is economic order quantity divided by 2 into carrying cost per unit per annum। जमता, बॉडी में गया, बॉडी में गया, फॉर्मूला कैसे निकाला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे निकाला, ये समझा क्या, ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाला था ऑर्डर कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था, ये क्या था, पर ऑर्डर। अब इन दोनों फॉर्मूले का, अब हमने थोड़ी देर पहले एक फंडा पढ़ा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड को AD लिख दूं, चलेगा, समझ में आएगा कि AD, ये AD है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यस और नो, देखो यहाँ पे इनटू ऑर्डर कॉस्ट, यहाँ लिखते हैं ऐसा, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, इज इक्वल टू अगला क्या है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा है, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बॉडी में गया, यस और नो। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को जीवन में क्या चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, आपको क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इज इक्वल टू के इधर रखूँ और बाकी सब इज इक्वल टू के उधर ले जाओ तो चलेगा क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इज इक्वल टू के इधर रखूँ और बाकी सब इज इक्वल टू के उधर ले जाओ तो क्या मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल सकता है, हाँ या ना, यस और नो, मैथमेटिक्स, LHS इज इक्वल टू RHS। अब देख, LHS इज इक्वल टू RHS करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ क्या क्या बचेगा, एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर डे पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना, ये 2 इधर जाएगा ना, 2 इधर जाके मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 उधर जाके डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम डिवाइड हो जाएंगी, इज इक्वल टू इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EOQ इंटू EOQ। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको हमने इस तरीके से ही लिख सकता हूँ ना मैं, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्क्वायर, EOQ इंटू EOQ इज EOQ स्क्वायर,
नाउ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला नंबर 1 था जो हमने पढ़ा? वो ओ की जगह बी लिखा था, सिर्फ ओ की जगह अपन ने क्या लिखा था, बी। बॉडी में गया क्या लॉजिक, फॉर्मूले का लॉजिक बॉडी में गया क्या? मजा आया, मजा आया। तो ये फॉर्मूले का लॉजिक है, ये फॉर्मूले का क्या है, लॉजिक। अब इतना बड़ा लॉजिक याद करना आसान है कि फॉर्मूला याद रखना आसान है? फॉर्मूला याद रखना। तो फॉर्मूले का लॉजिक सबके बॉडी में गया, फॉर्मूले का लॉजिक। ये लिख दूं फॉर्मूला यहाँ लाके, सेकंड फॉर्मूला हमारी फॉर्मूले की लिस्ट बना रहे ना हम, रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला लिख लो आप जब तक के। ये वाले जो ऊपर के फॉर्मूला बच्चा, ये ऊपर का फॉर्मूला आप कहीं लिखो फटाफट, ऊपर के फॉर्मूला, फॉर्मूला पेज दो, नए पेज पर हेडिंग देके वहाँ लिखो। हाँ जी, लिखा क्या फॉर्मूला, लिखा, ये लिख लिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × A × B डिवाइडेड बाई सी। क्या बोले, ए बी सी। फॉर्मूला क्या है, ए बी सी। इसके अंदर में ए का मतलब क्या है, हियर ए इज इक्वल टू, हियर ये लिखना जरूरी है, हियर, हरा कलर का पेन क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, हियर ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है, ए का मतलब क्या है बच्चा, एनुअल डिमांड। ए का मतलब क्या है, एनुअल डिमांड। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये साल भर का, क्योंकि एनुअल डिमांड साल भर की है तो कॉस्ट भी साल भर का। सी, अच्छा ये इसके लिए कई लोग ओ भी वापरते हैं, बी की जगह कहीं ओ सी लिखा रहता, आओ सी लिखा रहता, क्या लिखा रहता, आओ सी, ए ओ सी, ठीक है। कॉस्ट, कैरिंग, इसका मतलब क्या है, दिस इज कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, है ना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आई होप, ओहो ऊपर में गड़बड़ कर दी हमने, ऊपर में दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होना, पर ऑर्डर, वो पर एनम नहीं है, वो क्या होना, पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई होंगी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रहेगा। सॉरी गलती हुई थी, गड़बड़ हुई थी। बॉडी में गया क्या, बॉडी में गया है फॉर्मूला, हाँ या ना? ऊपर वाला ये लिख लिया है क्या, ये लिख लिया है क्या पहले? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। वो लॉजिक वॉजिक सिर्फ याद रखना है, हाँ? आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, बाकी सारे लॉजिक वॉजिक याद रखने हैं, लिखना है आपके कॉपी में। लिख लिया ये फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ये सेकंड फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो फॉर्मूले का पेज रहेगा वहाँ 2 पेज छोड़ देना, 2 से 3 पेज छोड़ देना। कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे, फिर बाद में जो भी इसके फॉर्मूले वापस रहेंगे उस पेज पे वापस आके लिख देंगे हम। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इन्वेंट्री कंट्रोल। अभी हम टॉपिक का नाम लिख देना रे ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हो गया। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।